हेलो, वेलकम टू राय स्टडी IQ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो हमारी कक्षा 6 की NCERT की बुक आती है, उसमें जो हमारा भूगोल है, उसका जो पहला पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी, उसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और प्रत्येक बिंदु पर बात करेंगे। तो ये हमारी NCERT रीडिंग है, जिसे आप एक सीरीज में पूरा पढ़ेंगे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आने वाले अगले वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके। हम जब आकाश में देखते हैं तो हमें आकाश में बहुत सी चमकती हुई चीजें दिखाई देती हैं, जिनमें हमें रात में तारे और चंद्रमा की जो स्थिति होती है वो प्रतिदिन बदलती रहती है। कभी हमें पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है तो कभी आधा और कभी छोटा सा। जो चंद्रमा की हमें स्थिति दिखाई देती है, उसमें जब हमें पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है वो हमें महीने में केवल एक बार ही दिखाई देता है, और जो पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है उसे हम पूर्णिमा या पूर्ण चंद्र वाली रात कहते हैं। 15 दिन के बाद आप पूर्ण चंद्रमा नहीं देख सकते। इसके बाद हमें नए चंद्रमा की रात्रि यानी कि अमावस्या दिखाई देती है, जिसमें हमें चंद्रमा केवल हल्का सा दिखाई देता है। नेक्स्ट है खगोलीय पिंड। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तारा। कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं। ये पिंड गैसों के बने होते हैं। इनके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को ही हम तारा कहते हैं। तो तारे के पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है। और हमारा जो सूर्य है, सूर्य भी एक तारा है। और जितने भी तारे हैं वो छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है, और सूर्य हमारी पृथ्वी के काफी पास है, इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है। आगे बात करते हैं। रात के समय हमें जितने भी तारे दिखाई देते हैं वो सूर्य के ही समान है, लेकिन हमसे बहुत दूरी होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। इसलिए हमें भी उन तारों की कभी भी ऊष्मा और प्रकाश नहीं मिल पाता है। ना ही हमें उनकी ऊष्मा मिल पाती है और ना ही उनका प्रकाश मिल पाता है। तभी वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि कोई हवाई जहाज जब आकाश में उड़ता है तो हमें बहुत छोटा सा दिखाई पड़ता है, लेकिन वो होता बहुत बड़ा है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये जो आकृतियां हमें दिखाई देती हैं विविध प्रकार की, उन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। आर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र है। बहुत आसानी से जो हमें पहचान में आने वाला नक्षत्र है वो है सप्तऋषि। सप्तऋषि का मतलब होता है 7 तारों का समूह। इसे ऋषि संत या सप्तसात भी कहा जाता है। सप्तऋषि है वो नक्षत्र मंडल आर्सा मेजर का ही भाग है। प्राचीन समय में जब लोग रात में दिशा का निर्धारण करते थे तो उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। जो उत्तर की दिशा में हमें तारा दिखाई पड़ता था उसे ध्रुव तारा कहते थे, और अब भी हमें दिखाई देता है।
यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तथा उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए, तो वह रेखा ध्रुव तारे को इंगित करती है। जैसे ये सप्तऋषि के ये सातों तारे हैं और इनके संकेतक तारे ये हैं। इनको मिलाते हुए जब ये काल्पनिक रेखा खींची गई, तो ये हमें ध्रुव तारे की दिशा बताती है और यही दिशा में उत्तर दिशा होती है। नेक्स्ट है प्लानेट। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जो ग्रह शब्द है वो अंग्रेजी के ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लानेट कहते हैं। प्लानेट ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है और यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। सूर्य हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होती है। जब आप चंद्रमा से पृथ्वी को देखेंगे तो ये भी हमें चमकती हुई ही प्रतीत होगी। नेक्स्ट बात करते हैं सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल में ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, जिसमें आपको यहाँ पर सन उसके सभी ग्रह दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा सूर्य है। उसके जो सबसे नजदीक तारा है वो बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, और इसके मंगल और बृहस्पति के बीच में जो एक पट्टी सी आपको दिखाई पड़ रही है, इसे क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। और फिर बाद में आता है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बुध ग्रह, हमारा जो बुध ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 88 दिन में कर लेता है और अपने अक्ष पर 59 दिन में घूर्णन करता है। शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन तथा अपने अक्ष पर 243 दिन में घूर्णन करता है। पृथ्वी, जैसा हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है और अपने अक्ष पर एक दिन यानी कि 24 आवर में घूम जाती है। और पृथ्वी के पास एक चंद्रमा यानी कि उपग्रह है। नेक्स्ट है मंगल। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में तथा अपनी अक्ष पर एक दिन में घूम जाता है। यह अपनी धुरी पर एक दिन में घूम जाता है, पृथ्वी के ही समान है। और इसके दो चंद्रमा यानी कि दो उपग्रह हैं। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में चक्कर लगा पाता है और यह अपनी अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट में घूर्णन करता है। और इसके लगभग 53 उपग्रह हैं। शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में करता है और अपनी अक्ष पर 10 घंटे 40 मिनट में घूमता है।
इसके चंद्रमाओं की संख्या भी 53 ही है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल में करता है और अपनी अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट में पूर्ण करता है और इसके चंद्रमा की संख्या है यानी उपग्रह की संख्या है 27। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल में करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में करता है और नेपच्यून के जो चंद्रमाओं की संख्या है वो है 13। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है आकाश में दिखाई देने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसे इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान ही 7 अन्य ग्रह हैं जो आप पीछे देख चुके हैं। वो 8 ग्रह हैं। उनमें से एक पृथ्वी को अलग करके पृथ्वी के समान ही 7 अन्य ग्रह हैं और जो अपनी प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करते हैं। पौराणिक पौराणिक रोम कहानियों में सूर्य देवता को कहा जाता है। पौराणिक कहानियों में सौल जो कहा जाता है वो सूर्य देवता को कहा जाता है और सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। इसीलिए हम सूर्य परिवार को सौर मंडल कहते हैं। सौरमंडल सूर्य सौरमंडल की परिभाषा है सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जिसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य है जो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल जो सूर्य का खिंचाव बल है वो सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि सबसे नजदीक तारा होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ग्रह हमें सौर मंडल में हमारा जो सौर मंडल है उसमें 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार जो पहला ग्रह पड़ता है वो बुध, उसके बाद शुक्र के बाद पृथ्वी, फिर मंगल के बाद बृहस्पति के बाद शनि के बाद यूरेनस के बाद नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों को याद रखने की एक आसान तरीका है जिसे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसमें जो माई है, माई से आप एम लीजिए और वेरी से वी, तो एम से होगा मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जी से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से होगा नेपच्यून। सौर मंडल के सभी जो 8 ग्रह हैं वो एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जो ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं वो दीर्घवृत्ताकार पथ पर लगाते हैं। और ये जो जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं उसे कक्षा कहा जाता है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। यह अपने कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 28 दिन लगते हैं। सूर्य को
पृथ्वी का जुड़वां शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य पिंड जैसे 2003 यूवी 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। 2006 से प्लूटो को बौने ग्रह की उपाधि दी गई और दूसरा कारण ये भी था कि यह नेपच्यून की कक्षा को कट करता था। नेक्स्ट है पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी जो पृथ्वी है वो ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसका जो आकार है, हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो भू-आप कहा जाता है। भू-आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। हमारी पृथ्वी ही केवल यह एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव हैं। हमारी पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म है और ना ही ठंडी। यहाँ पर पानी व जलवायु भी उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन भी हमारे वायुमंडल में मौजूद है। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। प्रकाश की जो गति होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस गति के बावजूद भी जो हमारे सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में 8 मिनट से ज्यादा का भी समय लग जाता है। जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर देखते हैं तो हमें यह नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि जो पृथ्वी के 2/3 भाग पर जल ही जल है, इसलिए हमें पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। चंद्रमा पर सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति थे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जो 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पैर रखा था। जिन्होंने चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। कृत्रिम को ही मानव निर्मित उपग्रह भी कहते हैं। यह कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में जो उपस्थित भारतीय उपग्रह हैं वो है इनसेट, IRS, एडुसैट इत्यादि। चंद्रमा चंद्रमा है जो पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं।
पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा के दिन हमें जो चंद्रमा में काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, वो चंद्रमा पर उपस्थित मैदान और पर्वत जो गहरे गहरे गड्ढे हैं, उन्हीं की हमें छाया दिखाई देती है, जिससे हमें चंद्रमा पर काले रंग की परछाई दिखाई देती है। क्षुद्र ग्रह तारों, उपग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह हैं, वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जो क्षुद्र ग्रह हैं, वो ग्रहों के ही छोटे छोटे भाग हैं जो विस्फोट के समय टूटकर अलग हो गए। नेक्स्ट है उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। जब कभी उल्कापिंड पृथ्वी के नजदीक आ जाते हैं तो ये पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। जब ये पृथ्वी पर गिरने वाले होते हैं तो वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, और जब ये जलते हैं तो बहुत प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरा नहीं जल पाता है और बिना जले ही पृथ्वी पर गिर पड़ता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। आकाशगंगा। आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है जिसमें करोड़ों तारे पाए जाते हैं, और हमारी जो आकाशगंगा है उसे मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे से इसलिए कहते हैं क्योंकि यह दूध जैसी सफेद दिखाई देती है। हमारे जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है वो असंख्य आकाशगंगाओं से मिलकर हुआ है। तो दोस्तों, ये था हमारा एनसीईआरटी में भूगोल भूगोल के पहले अध्याय का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, और आगे का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपको आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।